बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह बहुत ही जालिम और अपने कवानीन का पाबंद था और उसने अपनी राया को भी अपने सख्त कवानीन का पाबंद बनाया हुआ। वो तरह तरह की हथकंडों से अपनी राया पर जुल्म करता, उनको तंग करता और इन्हें तंग करने के लिए नए नए तरीके आजमाता। एक दिन बादशाह ने अपने मुल्क में ऐलान करवाया, पूरे मुल्क में ऐलान कर दिया जाए कि कोई शख्स सदका नहीं करे और तमाम रियाया इसके हुक्म की तकमील करेगी। अगर किसी ने कोई चीज़ सदका की तो मैं इसके हाथ कटवा दूंगा। इसी मुल्क में एक गरीब औरत रहती थी। इसका छोटा सा बच्चा था। एक दिन इस औरत के दरवाजे पर एक फ़कीर आया और वो ज़ोर ज़ोर से सदा लगाने लगा कि अल्लाह के नाम पे मुझे कुछ दे दो, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, कोई इस भूखे को खाना खिला दे। उस औरत ने उस फ़कीर से कहा कि मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ नहीं दे सकती। तुम्हें पता तो है बादशाह ने कितना सख्त ऐलान कर रखा है कि किसी को सदका नहीं करना, किसी की मदद नहीं करनी, वरना वो उसके हाथ काट देगा। तुम्हें मालूम है बादशाह कितना जालिम है। फ़कीर कहता, मुझे मालूम है, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे भूख लगी है, वो कई दिनों से भूखा था। अगर तुम मुझे खाने को दोगी तो अल्लाह तुम्हारा भला करेगा। फ़कीर ने औरत की बहुत मिन्नतें की और आखिर इस औरत का दिल नरम हो गया। इस औरत ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें खाने के लिए देती हूँ, फिर जो बादशाह करेगा देखा जाएगा। वो औरत फ़कीर को खिलाने के लिए 2 रोटियां ले आई। फ़कीर ने खाना खाया और खुशी खुशी इस औरत को दवाई देता हुआ चला गया। किसी जरिए से बादशाह को इस बात का इल्म हो गया कि मुल्क में फला औरत ने कुछ सदका किया है, तो वो सख्त गुस्सा हुआ, नाराज हुआ और जलाल में आ गया। कौन है वो औरत जिसने हमारे हुक्म की तामील नहीं की, इसे हमारे हजूर पेश किया जाए। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया इस औरत को गुल बदल कर दिया जाए। सिपाही इस औरत और इसके बच्चे को लेकर बादशाह के सामने पेश हुए और बादशाह ने इस औरत के सरेआम दोनों हाथ कटवा दिए और उसे पुल बदल करने का हुक्म दे दिया। औरत अपने कटे हुए हाथों के साथ अपनी मासूम बच्ची को गले में लटकाए हुए मुल्क से बाहर निकलने के रास्ते पर चल और बिना किसी मंजिल के वो जाती जा रही थी कि रास्ते में उसे एक दरिया नजर आया। इसे सख्त प्यास लगी हुई थी। इसने सोचा कि मैं पानी पी लूं, लेकिन पानी पीने के लिए इसके पास हाथ नहीं थे। जैसे ही वो औरत पानी पीने के लिए दरिया के करीब गई तो बच्चा दरिया में गिर गया और पानी के साथ बहने लगा। औरत ने इधर उधर देखा कि शायद कोई इसकी मदद कर दे, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। इतने में 2 सफ़ेद पोश आदमी इसके पास आए। तुम क्यों चिल्ला रही हो? उस औरत ने कहा कि मेरा बच्चा दरिया में गिर गया है, मेरे तो हाथ भी नहीं हैं कि मैं उसे बचा सकूं। फिर एक आदमी दरिया में गया और उस औरत के बच्चे को बचा के ले आया। वो औरत अपने बच्चे को देखकर खुशी से निहाल हो गई और दूसरे आदमी ने मुंह में कुछ पढ़ा और औरत पर दम कर दिया। दम करते ही अल्लाह की रहमत से उस औरत के दोनों कटे हुए हाथ भी ठीक हो गए और वो औरत खुशी से पागल हो गई। और उस औरत ने उन सफ़ेद पोश आदमियों से पूछा कि आप कौन हैं और आप कि मेरी मदद की, मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं? उन आदमियों में से एक आदमी ने कहा, तुमने जो फ़कीर को सदका की थी, हम वही रोटियां हैं। औरत खुशी से पागल हो गई और उसने खुशी से अपने बच्चे को गले लगा लिया और अपनी मंजिल मकसूद की तरफ रवाना हो गई। मेरे अजीज़ दोस्तों, सदका वो चीज़ है जो गुलाम को टालता है, मुसीबतों, परेशानियों और नागहानी आफतों से बचाता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।